नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 9 10th के लिए कुछ फॉर्मूले आकृतियाँ लेकर आए हैं। आज हम एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले और आकृतियाँ यानी कि सब सीखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आयत की। देखो, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बड़ी भुजा को अपन लंबाई कह देते हैं और छोटी भुजा को अपन क्या कहते हैं, चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ये सभी भुजाएं 90 डिग्री पर काटती हैं। कितने डिग्री पर काटती हैं? 90 डिग्री पर। तो जे बी एल हैगा और जे बी है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर, जे इसके बराबर है और जे वाली भुजा इसके बराबर है। सेम इस बोर्ड की तरह, बोर्ड की जे वाली भुजा इस बोर्ड के जे वाली भुजा के समान है और जे वाली भुजा उसके समान है। तो ये क्या है? आयत। अब आयत का निकालते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी, यानी कि जैसे ये बोर्ड है आयताकार है, इस बोर्ड कलर है जो वाइट कलर है, इसे वाइट कलर किया है, कितने क्षेत्र पर किया है? पूरे क्षेत्र पर किया है इसमें। तो इसको पूरा क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। इसे क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? एल इंटू बी। अब परिमाप निकालना है। अब परिमाप यही इसी बोर्ड को देख लेते हैं उदाहरण के लिए। अब इस बोर्ड के परिमाप का मतलब होता है इसका जे परिमाप, जे वाली भुजा और जे वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को जोड़ना है। जे वाली भुजा चौड़ाई होगी, जे लंबाई हो जाएगी। तो जे लंबाई है और जे चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ेंगे, यानी कि लंबाई प्लस क्या करना है? चौड़ाई, और हमें 2 से गुणा कर देना है। यानी कि लंबाई प्लस का लंबाई चौड़ाई का योग इंटू में 2, तो इसका परिमाप आ जाएगा। इसका विकर्ण निकालना है। अब विकर्ण के लिए, विकर्ण क्या होता है? इस आयत में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ है, या इधर जी वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इसका विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब कैसे आया जी? जी आया पाइथागोरस प्रमेय से। जब अपन जी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जी आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, और तो कर्ण निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें जी आधार हो जाएगा और जे लंब हो जाएगा, इसमें एल जे हो जाएगा और बी जी हो जाएगा। इस वजह से अपन का जे विकर्ण अपना निकल आया है। इतना क्लियर है? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आकृति। अब देखो, आयत से हम साथ ही साथ ये चलते हैं। आयत से बनता है देखो घनाभ। घनाभ क्या है? कमरा बना हुआ है। अब देखो ये बेस है इसका। अब इसी बेस के ऊपर अपन ने क्या है, इसकी दीवारें खड़ी कर दी। इसमें देखो पिलर खड़े कर दिए हैं आयत पर ही। ये आयत ही है नीचे वाला, ऊपर भी आयत है, मतलब नीचे वाली भुजा ऊपर, नीचे वाला फर्श का ये क्षेत्रफल और जी वाला समान है। तो जी अब देखो, इसमें एल है और जी बी है। ये लंबाई चौड़ाई इसमें भी थी, लंबाई चौड़ाई इसमें भी है। अब लेकिन इसमें क्या आ गया? ऊंचाई आ गई, 4 पिलर आ गए, जे वाला जे 4 पिलर आ गए। तो इससे बन गया अपना क्या? घनाभ, यानी कमरा। तो घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन में कुछ नहीं करना, एल इंटू बी। अब एल इंटू बी इसमें करते थे, आयत का क्षेत्रफल है बस, इसमें सब कुछ नहीं करना है, एस से गुणा करते जाना है। एल इंटू बी इंटू एच। अब बक प्रश्न निकालना। बक प्रश्न देखो, इसका परिमाप कितना था? 2l प्लस बी, बस ऊंचाई से गुणा कर दो। लंबाई चौड़ाई का योग गुणा 2 तो था इधर, इसमें h से गुणा करना क्योंकि ऊंचाई आ गई। तो इसका बक प्रश्न निकल आएगा। इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है। संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए देखो, एक बात ध्यान समझना है कि नीचे वाले का क्षेत्रफल और ऊपर वाले का क्षेत्रफल बराबर है। जी वाली दीवार का क्षेत्रफल और इसके पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल समान होगा। इसका क्षेत्रफल इसके समान होगा, यानी 3 दीवारों को क्षेत्रफल निकालना हमें। तो 3 दिनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के क्या करते हैं? एल इंटू बी। तो सबसे पहले करेंगे अपन एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, एल इंटू बी फिर बी इंटू एच, अब प्लस करेंगे एच इंटू एल। ये सब आ गए, तीनों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें 2 से गुणा कर दो, तो एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल इंटू में 2। तो इसका संपूर्ण प्रश्न कहलाता है। अब विकर्ण के लिए क्या करते हैं? इसका विकर्ण, इसका ही विकर्ण होता है। मान लो इस कोने से लेकर कोई छड़ रखें, हम यहाँ से स्टार्ट रखें इधर, तो इस कोने पर रख दें, या इस कोने से लेकर के उस ऊपर वाले कोने में मिला दें, तो इसको विकर्ण कहते हैं। विकर्ण क्या है? विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सभी इसके फॉर्मूले बन जाते हैं। तुम्हें आयत को याद करना है, आयत से अपना घनाभ बन जाता है। तो कुछ नहीं करना, इसमें आयत का क्षेत्रफल था एल इंटू बी, तो इसमें एल इंटू बी इंटू एच हो गया आयतन में। इसका वक्र पृष्ठ था 2l प्लस बी इंटू एच, इसका वक्र पृष्ठ होगा 2l प्लस बी इंटू एच। अब इसका विकर्ण है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका विकर्ण है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ, यानी कि वर्ग की तरफ। वर्ग की क्या है? वर्ग की सही भुजाएं समान होती है।
सभी की सभी भुजा कैसी है, समान है। अब देखो ये भुजा ए है, अब इस भुजा को मान लिया अपन ए, अब इसको कोई मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, कुछ भी, तो ए मानने के लिए आसान होता है, इसलिए अपन ने ए मान लिया। ए सभी भुजा कितनी ए। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे क्षेत्रफल एल इंटू बी किया था, इसका ए इंटू ए करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका ए स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल निकालने की करते तो अपन लंबाई गुणा चौड़ाई है, अब इसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, इन दोनों गुणा होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, जे वाली भुजा जोड़ना, जे जोड़ना, जे जोड़ना, जे जोड़ना, तो ऐसे अपन ने सब जोड़ा था, एल इंटू बी किया था और जो दोनों सेम थी तो डबल कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो डबल पूरा जुड़ गया था, इसलिए इसमें ए जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। कितना 4 हो जाएगा। अब इसका विकर्ण, अब विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाओगे तो इसमें √2 हो जाता है, √2 इंटू में a, ध्यान रखना है। अब वर्ग हो गया, वर्ग से हम चलते हैं घन की तरफ। ये घन है, कुछ नहीं है, वर्ग है, वर्ग की जे वाला फर्श है, इस पर ऊंचाई सेम ऊंचाई ले ली, सेम मतलब सभी भुजाएं इसमें लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या, इसमें देखो कुछ नहीं करना है, बस ए से गुणा करते जाना, इसमें ए से गुणा करेंगे तो ए क्यू आ जाएगा, इसमें ए से गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसमें संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे। अब देखो इसमें 4 भुजाएं थी, वक्र प्रश्न में क्या है 4 भुजाएं आती है, यानी चारों दीवारों के क्षेत्रफल, जी वाली क्षेत्रफल, इसके पीछे वाला जे और जे, इन सब का क्षेत्रफल आ रहा है वक्र प्रश्न, तो वक्र प्रश्न में ये है, और संपूर्ण प्रश्न में पूरा जाता है ऊपर का और नीचे का भी, तो जो हो जाता है 6a स्क्वायर, और विकर्ण इसका √3a हो जाएगा, इसका √2a था, इसका √3a हो जाएगा। ये सारी आकृति आदि 3D में, ये आदि पूरी पूरी 2D में, ठीक है। इनका सबका आयतन निकलता है, इनका निकलता है क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वृत्त की ओर। अब वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और जी जितना दिया है, ये बॉर्डर दिखाई दे रहा, ये परिधि है, इसे बोलते हैं परिधि। अब केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे अपन आर बोलते हैं। अब तो आर बोलते हैं, और ये अगर एक मान लो परिधि से लेकर के जो लाइन खींचे हम और केंद्र से होती हुए जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी को कहते हैं अपन आर जे है, आर जे है, आर और आर 2r हो जाएगा, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास बराबर होता है 2r, ध्यान रखना, व्यास जितना होगा व्यास का अपन आधा कर देंगे तो r निकल आएगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, क्लियर है। अब इसी से अपन इस पर चलते हैं बेलन पर, बेलन यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर का आयतन क्या है, इसका आयतन वृत्त का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, तो बस पाई आर स्क्वायर लिख देना है, बस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका वक्र पृष्ठ, इसकी परिधि कितनी है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू बस एच लगा देना। सब में देखो ऊंचाई जितनी बढ़ेगी वो इससे गुणा किया हमने, सब में, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी करेंगे। अब इसका अब संपूर्ण प्रश्न करना, तो संपूर्ण प्रश्न में क्या होता है, देखो वक्र पृष्ठ तो आता ही आता है और नीचे ऊपर का क्षेत्रफल और जुड़ जाता है, तो ये 2 पाई आर एच तो आ ही गए, 2 पाई आर एच प्लस एक नीचे एक इसके जो सिलेंडर है नीचे का जो तल होगा वृत्ताकार होगा, नीचे होगा ऊपर भी होगा, तो 2 वृत्त और जुड़ जाएंगे। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे हम तो 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें से 2 पाई आर इधर कॉमन है, 2 पाई आर इधर कॉमन है, तो 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है एच प्लस के आर। जे इसका संपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये सारे के सारे इनके फॉर्मूले हैं और आप एक बार और रिपीट करोगे तो आराम से आ जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।